नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश सरकारी वर्सेस प्राइवेट, किस पर करें विश्वास। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब है। कोविड अस्पतालों की संख्या बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार ने बजट जारी करने में भी कोई कोताही नहीं बरती। इसके बावजूद सरकार के जिम्मेदारों को ही लखनऊ के उन सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं रह गया जिनके डॉक्टर सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक में अपने काम की बदौलत सुर्खियां बटोर चुके हैं। हम केजीएमयू और पीजीआई की बात कर रहे हैं, जहां के इलाज पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी शायद भरोसा नहीं रह गया है। तभी योगी सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने यहां से मेदांता अस्पताल का रुख कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार के अब तक 14 मंत्रियों को कोरोना अपना शिकार बना चुका है। 2 मंत्रियों की मौत भी हो चुकी है। सदन में सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन भी दिवंगत मंत्री चेतन चौहान का उदाहरण देकर पीजीआई की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर चुके हैं। पहले भी कई मंत्री पीजीआई से डिस्चार्ज होकर निजी अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। केजीएमयू में तो एक भी कोरोना संक्रमित मंत्री ने भर्ती होने तक जरूरी नहीं समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों का भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से भरोसा उठ गया है? इतना भी दबाव नहीं है भाई। कैबिनेट मंत्री के बाद कौन होता है? मुख्यमंत्री। तीसरा मतलब उत्तर प्रदेश में केवल योगी आदित्यनाथ जी का सम्मान होगा। अगर शर्मा जी को कोरोना हो गया तो आपके साथ क्या व्यवहार होगा आप सोच नहीं सकते। हम नहीं चाहते, हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपको नहीं किसी को ना हो। लेकिन उसके बाद मान्यवर, मुझे जब गुस्सा आया, मैं अपना गुस्सा नहीं रोक पाया, तो मैंने डॉक्टर से कहा कि आप जानते हैं कौन है? चलिए, आप नहीं प्रभाव में आ रहे हैं कि ये योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, ये वो हैं जो देश के लिए क्रिकेट खेलते थे। तो उस डॉक्टर ने कहा अच्छा ये वो चेतन है, और ये कहते हुए डॉक्टर और स्टाफ पूरा चला गया। वो 2 दिन तक हमारे बगल में रहे। वो मैं ये कह सकता हूं कि जिस घुटन में थे वो माननीय शर्मा जी नहीं महसूस कर सकते। और मुझे जो शब्द नहीं कहना चाहिए, वो कोरोना से हमको आपको छोड़ के नहीं गए, सरकार की अव्यवस्था से हमको आपको छोड़ करके गए। इस पर इस वक्त हमारे साथ विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया चैनल पर। विनीत जी, उत्तर प्रदेश में कोरोना अपने पांव पुरजोर पसार रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। आए दिन मामले जो आंकड़े हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं से कहीं बेड की समस्या सामने आ जाती है, कहीं मरीजों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, कहीं मरीजों के पास डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं। इस तरह की शिकायतें आना तो आम हो चली हैं। कहीं अस्पतालों में मरीजों को खाना नहीं मिल रहा, पूरी तरह से दवाई नहीं मिल रही, वो अपने वीडियो सोशल मीडिया पर छोड़ रहे हैं। इस तरह के वीडियो भी आम हो चले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के ही मंत्रियों और नेताओं को और अपनी ही स्वास्थ्य सेवा पर भरोसा नहीं रहा? जिस तरह से अभी आप सुनील जी को सुन रहे थे, चेतन जी का उन्होंने उदाहरण दिया, जो कि बताइए कैबिनेट मंत्री के पास डॉक्टर आकर पूछता है चेतन कौन है। तो ये क्या हो रहा है आपकी सरकार में? क्यों अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर जब मंत्रियों का भरोसा नहीं है तो आम जनता कैसे भरोसा कर ले? उनके साथ क्या होता होगा? देखिए भानु जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कोरोना की महामारी चल रही है जी, निश्चित ही चल रही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने ये कहा है वो स्वयं एक सदस्य विधान परिषद है और एमएलसी मतलब है। और आप सोचिए कि वो जो दिवंगत हो चुके हैं माननीय मंत्री जी हमारे चेतन चौहान जी, उनका नाम लेकर के इस तरीके की बात कहना झूठी अफवाह फैलाना, ये विपक्ष का काम है। मैं आपको बता रहा हूं, राम गोविंद चौधरी जी उनके वरिष्ठ हैं, उन्होंने लेटर जारी करके लिख करके कहा कि पीजीआई सबसे बेहतर व्यवस्था है पीजीआई में, और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा वहां पे दे रहे हैं। यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी के परिवार के लोगों ने कहा कि बेहतर सुविधा हमें पीजीआई में मिली है। और ये कहना कि एक साधारण व्यक्ति को भी उसी तरीके से सुविधाएं दी जा रही हैं, ना कि किसी मंत्री को, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथकंडा है इन लोगों का। ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, अव्यवस्था है,
ये सिर्फ रोना चलिए रोते हैं। विनीत जी जमीन चलिए, ये पर तो उतर एक करके मामला कहीं रहा, कुछ काम एक नहीं मामला करना रहा, ये चाहते तो हैं। उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश चलिए सरकार इस आज पर मैं उत्तर आपकी बात से प्रदेश में- सहमत हो भी जाऊं। मेरी बात सुन लीजिए भानु जी, पूरी जी। बात हो जाने दीजिए। 1.5 लाख टेस्टिंग वाला पहला प्रदेश बना है उत्तर प्रदेश। ये माननीय योगी जी के मेहनत से, माननीय योगी जी की जो तत्परता है इस बीमारी को लेकर के जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये ठीक उसकी वजह है, से ठीक है, मैं संभव हो आपकी पाया सारी है। बात मानता हूं और आज- वो मुझे आज माननी उत्तर मान प्रदेश में मैं मानता PPE हूं कि किट हो चलिए या ये एक 95 मामला रहा, मास्क हो, लेकिन मुझे ये सैनिटाइजर बता हो, दीजिए आपके सब कुछ मंत्री बन रहा है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर मेदांता जैसे हाईटेक अस्पताल में, इतने महंगे अस्पताल में इलाज कराने क्यों जा रहे हैं? सतीश महाना जी मेदांता क्यों चले गए? क्या उन्हें केजीएमयू पर भरोसा नहीं था? लखनऊ की स्वास्थ्य सेवा पर भरोसा नहीं था? सरकारी महकमे पर भरोसा नहीं था? सरकारी अस्पतालों पर भरोसा नहीं था? भानु जी ये बात क्या माननीय मंत्री जी ने, सतीश महाना जी ने आपसे कही है? नहीं या तो क्यों किसी चले अन्य गए? से क्यों? कही है? क्या यहाँ देखिए, उन्हें व्यवस्था अगर नहीं मिल रही कहीं थी? कोई उनके अन्य बीमारी या कुछ भी और कोई दिक्कत हो सकती है, इसलिए उन्होंने उनको ट्रांसफर किया गया होगा, डॉक्टरों की सलाह ली होगी। तो अगर वहां पे कोई दूसरी उनको समस्या आ रही होगी तो क्या उसके दूसरी लिए समस्या मेदांता का इलाज गए नहीं है होंगे। लखनऊ में? आपसे इसलिए नहीं कहा होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेहतर सुविधाएं दी हैं कोविड को लेकर के, लगातार काम हो रहे हैं उस पे। आज आप देखिए सैनिटाइजर और पीपीई किट, N95 मास्क से लेकर के सब कुछ उत्तर प्रदेश में बन रहा है। हाँ तो हम ठीक है, ये तो आत्मनिर्भर आप हुए खुद ही हैं। कह रहे हैं सब कुछ उत्तर हम प्रदेश में जीरो- हो रहा है, जीरो तो फिर क्या स्थिति थी। दूसरे इलाज, अगर दूसरा जो आप रोग कल्पना था नहीं उसका कर इलाज सकते, नहीं अगर था ये उत्तर प्रदेश में? समाजवादी के लोग, अगर ये समाजवादी के लोगों की सरकार होती तो क्या दशा होती आम नागरिक की? दुर्दशा होती। ये जिस तरीके से नाटक कर रहे हैं सुनील साजन जी, अखिलेश यादव जी, ये लोगों को सोचना चाहिए। इस कोरोना जैसी महामारी के समय में इस समय ये ड्रामेबाजी बंद करना चाहिए और आम जनता की सहयोग करना चाहिए। जमीन पर उतर करके विनीत उन जी, लोगों का विनीत सहयोग जी, करें, दो सिर्फ राजनीति न करें, गंदी विनीत और जी ओछी बड़े दुख के राजनीति साथ छोड़ बड़े करके दुख के साथ समाज कहना हित पड़ में रहा काम है करें। कि उत्तर प्रदेश के 2 मंत्रियों को कोरोना ने अपने काल के ग्रास में ले लिया। बड़े दुख की बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन और हमें उस पर चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हालांकि हम भी ये मानते हैं ये संवेदना का विषय है, लेकिन चर्चा करनी पड़ रही है कि अगर ऐसी स्थितियों को देखकर दूसरे जो मरीज हैं, दूसरे जो नेता हैं, अगर उनको डर लगता है तो वो भी स्वाभाविक है ना। उनको अगर कहीं ये लगता है कि कहीं इलाज में कोई कमी रह गई। बिल्कुल नहीं भानु जी, ये सिर्फ भ्रम पैदा किया जा रहा है। एक एमएलसी इस तरीके से विधान परिषद में खड़े होकर के झूठ बोलता है और लोग उसको जो है, सिर्फ सपा के लोग ऐसी बात बोलते हैं, जबकि उनके वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी का लेटर आपके पब्लिक सोशल साइट पे है, आप देख लीजिए। उन्होंने किस तरीके से पीजीआई और सरकार की तारीफ की है। और तमाम विपक्ष के ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अगर इलाज की जरूरत पड़ी है तो उन सब ने तारीफ करी है। ये सिर्फ और सस्ती लोकप्रियता के लिए, गंदी और ओछी राजनीति करने के लिए सुनील साजन। चलिए विनीत जी मैं आऊंगा आपके पास। उमा शंकर जी भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, आऊंगा मैं आपके पास लौटकर। उमा शंकर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। थैंक यू। उमा शंकर जी, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री जो कोरोना से ग्रसित हो गए, वो सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने से बच रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख कर रहे हैं। मेदांता जा रहे हैं, कोई किसी अस्पताल में जा रहे हैं, लेकिन बड़े सरकारी अस्पताल से बच रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दुरुस्त नहीं है, या कहीं ना कहीं एक मन में डर है? जिस तरह से 2 मंत्रियों की मृत्यु हो गई कोरोना को लेकर, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये डर है कि क्या पता इलाज सही मिला या नहीं मिला। देखिए भानु जी, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। और देखिए, इनको भी अपने अस्पतालों की दुर्व्यवस्था और बदहाली के आलम का अंदाजा है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें जरूर हम याद कराना चाहेंगे आपके दर्शकों को कि अभी जितनी सारी तस्वीरें आई हैं निश्चित रूप से बेहद दुखद हैं। लखीमपुर खीरी के एक कोविड वार्ड में सांप टहलते हुए देखा गया, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में जो पानी से गंदे नाली के पानी से भरा हुआ दृश्य दिखाई दिया, बरेली के कोविड के वार्ड में जिस तरीके से बरसात के पानी का फव्वारा लोगों ने देखा, ये दुर्व्यवस्था और बदहाली को दिखाने के लिए काफी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इनके मंत्री भी कुछ आत्ममुग्ध और अहंकार वाले हैं। मैं आपको बताऊं
कि आपने देखा होगा कि अभी जब अमित शाह जी को कोरोना हुआ था तो एम्स ना जाके वो मेदांता गए थे, और बाद में वापस वो जब आलोचना शुरू हुई तो वो एम्स वापस लौट के आए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले हॉस्पिटल्स हैं जिस पर इनको खुद ही भरोसा नहीं है। और रही बात अभी बीजेपी के साथी पीपीई किट्स और मास्क की बात कर रहे थे, तो इसी पीजीआई लखनऊ में पहले पीपीई किट और मास्क के निर्माण की व्यवस्था वो पीजीआई के हाथ में ही था, लेकिन सरकार ने पीजीआई के हाथ से पीपीई किट्स और मास्क लेकर घटिया कंपनी को दे दिया, और वो घटिया क्वालिटी के पीपीई किट्स और मास्क की सप्लाई होने लगी, जिसकी लिखित शिकायत पीजीआई के चिकित्सकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को किया था। ठीक है उमा शंकर जी मैं आपको यहाँ रोकूंगा। राजपाल कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी से, और महामंत्री पीएमएस उत्तर प्रदेश से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित सिंह जी। दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं न्यूज इंडिया चैनल पर। जी राजपाल कश्यप जी, सबसे पहले सवाल आपसे है कि आपके जो एमएलसी थे वो आरोप लगा रहे थे कि किस तरह से कैबिनेट मंत्री के पास डॉक्टर आते हैं, उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते हैं। इस पर विनीत शुक्ला जी भी बोल रहे हैं। विनीत शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं, बता दूं मैं आपको। लेकिन जिस तरह से जो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री हैं वो मेदांता का रुख कर रहे हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं। विनीत जी कह रहे हैं कि हमारी सेवाएं बहुत दुरुस्त हैं, हर जगह हमने बेहतर सुविधाएं दी हैं, सरकार बहुत अच्छी टेस्टिंग कर रही है, बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उमाशंकर पांडे जी तमाम अस्पतालों का हालात बता रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं उन्हें अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा नहीं, इसलिए प्राइवेट अस्पतालों का रुख हो रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार पे ही किसी को भरोसा नहीं है, और ना ही उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र पे अब किसी का भरोसा रह गया है। इसी की देन है कि इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बर्बाद कर दिया। आज उत्तर प्रदेश में इनका ध्यान हॉस्पिटलों की तरफ नहीं है, प्राथमिकता में हॉस्पिटल इनके नहीं है। नहीं तो प्राथमिकता में होते तो पीजीआई में मंत्री लोग भाग भाग के मेदांता नहीं आते, और मेदांता भी माननीय अखिलेश यादव जी ने बनवा दिया। हाँ, नहीं तो आज कहाँ जाते भाग के लोग। हाँ, आज बताइए, उत्तर पीजीआई जैसा संस्थान बर्बाद कर दिया इन्होंने, और हमारे एमएलसी सुनील सिंह यादव जी ने मामले को उठाया, बखूबी बताया, लेकिन सरकार लिपापोती कर रही, सदन में बताया गया। तो ये सरकार हर काम में विफल है, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे कोरोना हो, सभी मामलों पे विफल है। ठीक है निकल रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही, लोग। ठीक है राजपाल जी वापस आता हूं मैं आपके पास। महामंत्री पीएमएस उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमित सिंह जी, क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के? जो कोरोना महामारी के चलते सरकार ने तो देखिए कोई कोताही नहीं छोड़ी, खूब दिल खोलकर पैसा दिया है, बजट में कहीं कोई कमी नहीं आई, बावजूद इसके कहीं बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आई कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। देखिए भानु जी, इस समय सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं, लेकिन हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये महामारी अकस्मात आई है, इसका पूर्वाभास किसी को भी नहीं था। ठीक है, और जहां पे लाखों केस निकल रहे हैं वहां पे आपकी कोई भी व्यवस्था 100% एकदम सही हो, ये थोड़ा सा जाती होगी। तो डॉक्टर अमित जी ये महामारी अकस्मात आई है, ये किसी एक अस्पताल के लिए तो अकस्मात आई नहीं है, किसी एक राज्य के लिए, एक सरकार के लिए तो अकस्मात आई नहीं है, पूरी दुनिया के लिए अकस्मात आई है। अगर जो इलाज हम अपने सरकारी अस्पतालों में नहीं दे पा रहे तो वो मेदांता कैसे दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो विषय आपका है एसजीपीजीआई या किंजार या जो भी हमारे चिकित्सा संस्थान है, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि यह भी स्तरीय संस्थान है। मेदांता भी अच्छा हॉस्पिटल है जी, और स्वतंत्र देश का नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपना इलाज कहाँ कराएगा, वो इसका निर्णय खुद वो ले। ठीक है, हाँ, देखिए एक व्यक्ति को ये अधिकार है, लेकिन अगर एक व्यक्ति अगर सरकारी संस्थाओं से जुड़ा है, सीधे तौर पर जनता से जुड़ा है, अगर उसे जनता को विश्वास दिलाना है तो उसे वही काम करना होगा जो आम जनता के लिए हो रहे हैं, क्योंकि जो भी नियम कानून लगेंगे वो सभी के लिए समान होंगे ना। बिल्कुल, लेकिन जो माननीय मंत्री जी की जिनकी बात हो रही है, मैंने उनकी रिपोर्ट्स नहीं देखी है, और मुझे नहीं पता कि उनको कोमॉर्बिड सिचुएशंस हैं कि नहीं, या उनकी स्थिति कैसी है। तो अब उन्होंने जो बेहतर समझा होगा उन्होंने अपना मेदांता का रुख किया जी। दो तरीके के संस्थान हैं, एक जो केवल सुविधा संपन्न लोगों के लिए हो सकते हैं,
और एक सर्वसाधारण के लिए भी हो सकते हैं। और पीजीआई के बारे में मैं हमेशा गर्व की अनुभूति करता हूं जब मैं उसका जिक्र करता हूं, और वहां के चिकित्सकों को भी मैं नमन करता हूं। जान पे खेलते हुए रात दिन लगे हैं और बहुत सारे माननीय बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चिकित्सक दिन रात लगे हुए हैं अपनी जान की परवाह किए बिना। विनीत जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सभी को सुना, एक एक करके सुना, आपने उमाशंकर जी को भी सुना, राजपाल कश्यप जी को भी सुना। अब सवाल ये उठता है कि जब विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जा रहा था, सुनील जी जब ये मुद्दा उठा रहे थे, तभी आपने इसका पलटवार क्यों नहीं किया? तभी आपने उनको क्यों नहीं रोका? तभी आपने उनको क्यों नहीं जवाब दिया? देखिए, बोलने की आजादी है, झूठ बोलने की आजादी समाजवादी को है। जितना बोल सकते हैं बोलिए, आप जम के बोलिए, खुल के बोलिए, झूठ बोलते रहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है, अभी आपको डॉक्टर साहब ने कैसे बताया कि पीजीआई को लेकर के हमें गर्व की अनुभूति होती है। इनके स्वयं के नेता जो माननीय क्या नाम है राम गोविंद चौधरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने लेटर लिख करके कहा कि पीजीआई में बेहतर सुविधाएं हैं, सबसे बेहतर सुविधाएं हैं। तमाम माननीय विधायक लोग, तमाम मंत्री लोग वहां से ठीक होकर के आए हैं, आम साधारण लोग भी ठीक होकर के आए हैं। लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना महामारी के समय में भी गंदी और ओछी राजनीति करनी है। जब से अखिलेश यादव आए तब से उत्तर प्रदेश का जन्म हुआ, जब से अखिलेश यादव आए तब से मेदांता बन गया, जब से अखिलेश यादव आए तब से सब कुछ हो गया। अरे क्या बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में पहले से भी, इससे पहले पूर्व सरकार बसपा की थी, कांग्रेस की रही, भाजपा की रही, सभी सरकारें रही और सभी ने काम किया। ये अकस्मात बीमारी का जो ये कोरोना जैसी महामारी आई है, इससे लड़ने के लिए माननीय योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता। सपा का शासन अगर होता तो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा आप लोग देखते नहीं बनती। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर राजपाल जी से। राजपाल जी सुन रहे हैं ना, आरोप लग रहे हैं आप पर। उसकी जात देख देख करके उसका इलाज होता। चलिए ठीक है, राजपाल कश्यप जी, सपा के शासन में। राजपाल कश्यप जी क्या कहेंगे? राजपाल जी आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है राजपाल जी से, उनसे कोशिश की जा रही है। उमाशंकर जी, आप इस पर क्या कहेंगे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सब को लेकर? देखिए, मैं विनीत जी को सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि कांग्रेस की सरकारों में काम हुए, नहीं तो ये लोग तो कहते थे कि 60 साल तक किया क्या। तो मैं इसके लिए विनीत जी को धन्यवाद दूंगा। अब रही बात ये, देखिए जो अव्यवस्थाएं हैं वो अव्यवस्थाएं दिख रही हैं। अगर अव्यवस्थाएं न दिख रही होती तो शायद आज हम आप इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते। और आप समझिए कि अभी मुरादाबाद के एक हॉस्पिटल से एक बैंक कर्मचारी छठे माले से कोविड के हॉस्पिटल से कूदकर उसने आत्महत्या कर लिया। और एक और व्यक्ति जो है हॉस्पिटल से इलाज के दौरान भाग गया। ये चिकित्सकों की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। चिकित्सक जी जान लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को स्वस्थ करने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। लेकिन जब हॉस्पिटल्स में दवाइयां ही नहीं होंगी गुणवत्ता वाली, जब पीपीई किट ऐसे होंगे कि चिकित्सक तो सरकार का तो दावा यही है उमाशंकर जी कि हर सुविधा पहुंचाई जा रही है, बजट पूरा दिया गया है, पैसे की कहीं कमी नहीं है, दवाइयों की कहीं कमी नहीं है, पीपीई किट की कोई कमी नहीं है, मास्क की कोई कमी नहीं है और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में। फिर आप कैसे कह रहे हैं? देखिए, इनकी किताब में शहर का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये दावा सिर्फ किताबी है और सिर्फ सियासी है। भानु जी कांग्रेस शासित राज्यों में अगर इनसे हाल पूछिए तो हाल देखिए बद से बदतर है कांग्रेस शासित राज्यों में। आपको शायद अंदाजा नहीं है। और ये कहना कि हमने ये कह दिया कि कांग्रेस के शासन में, कांग्रेस के कुशासन की वजह से, कांग्रेस के कुशासन की वजह से ही आज ये दुर्दशा है। बताइएगा कि आपने इतने वर्षों तक राज्य किया, इसके बाद भी आज उत्तर प्रदेश के देश में भी कोई ऐसी सुविधा नहीं दे पाया। सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार किस राज्य में घूम के आए पूरे देश के अंदर कांग्रेस ने। लेकिन विनीत जी अगर आप कहें कांग्रेस शासित राज्यों की, विनीत जी मेरी बात सुनिए, अगर आप कहें कांग्रेस शासित राज्य की, तो राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी तारीफ की है, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर तारीफ की थी कोरोना काल को लेकर जिस तरह से मेंटेन किया गया है।
WHO ने भी जो है कांग्रेस भानु जी, शासित देखिए राज्यों भानु में जी, कंटेनमेंट जोन जहाँ के पे ट्रीटमेंट हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई तारीफ की राज्य है। कार्य नहीं कर रहा है। हर मुख्यमंत्री अपने राज्य में बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस का जो मेन रहता है कि भ्रष्टाचार, इन सब चीजों में पीपीई किट हो या N95 मास्क हो या सैनिटाइजर हो हिमाचल प्रदेश या में दवाइयों को आपके लेकर के हो, प्रदेश अध्यक्ष को उसमें हटाया गया घोटाला था कैसे किया भ्रष्टाचार में। जाए वो बड़े स्तर पर किया हिमाचल जाए। प्रदेश के आपके ये प्रदेश सबसे अध्यक्ष ज्यादा को हटाया गया इसमें था। लगे रहते हैं पीपीई कांग्रेस किट और मास्क में भारतीय दलाली के जनता आरोप पार्टी में। की सरकार आप देख लीजिए, योगी विनीत जी का मॉडल विनीत पूरे जी, आपको- देश में लोग लागू जी, करने की बात जी, करते हैं और जी, लोग जी। सराहना करते हैं। माननीय भानु जी, प्रधानमंत्री जी ने, हिमाचल माननीय प्रदेश गृहमंत्री में जी भाजपा ने के सराहना अध्यक्ष को की है हटाया माननीय गया योगी था। जी की, दलाली जिस कर रहे तरीके थे से वो। आदरणीय मुख्यमंत्री पीपीई जी ने किट और मास्क उत्तर में। प्रदेश में कमान संभाली है, कोरोना को लेकर के तत्परता दिखाई है, सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं देने का काम किया है, चाहे वो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो मुख्यमंत्री या जी बड़े के 11 स्तर की का टीम में व्यक्ति हो या एक- चलिए मंत्री हो। चलिए ठीक है, एक अंतिम कमेंट ले लेते हैं डॉक्टर अमित सिंह जी से। जी, रोकना चाहूंगा डॉक्टर अमित सिंह जी, इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश की, क्या लगता है आपको और किस तरह से वो बेहतर हो सकती हैं? अभी और क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए भानु जी, इस समय वॉर फुट पे हमें जो हमारे चिकित्सक हैं उनकी जान बचाने पे ध्यान देना पड़ेगा जी और जो ह्यूमन रिसोर्स की जो जी। प्रॉब्लम्स हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है और सरकारी चिकित्सकों और कर्मचारियों का अनुपात जनसंख्या के अनुसार नहीं है, तो जो भी रिक्त पड़े हैं उनको तत्काल भरा जाए और अच्छी ट्रेनिंग देके उनको इस लड़ाई में लगाया जाए। जी। हम वैसे भी अपने बहुत सारे साथियों को खोज रहे हैं दिन प्रतिदिन। अभी आज ही एक डॉक्टर साहब हमारे देवरिया में जी, जी, उनका जी। दुखद निधन हुआ है, तो ठीक है, इसके बावजूद भी हम लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी हेल्थ सर्विसेज और स्ट्रांग होकर निकलेंगी। जो है विश्व का सबसे बड़ा, मतलब 5वां सबसे बड़ा देश है उत्तर प्रदेश। जी तो- बिल्कुल जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सरकार वर्सेस प्राइवेट की एक लड़ाई लग रही है अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जिस तरह से मंत्री और नेतागण प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, बड़े बड़े अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, तो ये पूछना पड़ेगा कि आखिर विश्वास किस पर है, सरकारी या प्राइवेट पर। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।